एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी केमिकल कंपनी के बारे में जो पिछले 10 साल में 22 टाइम्स वेल्थ क्रिएट करी है, यानी उसका स्टॉक 22 टाइम्स बढ़ा है। पिछले 10 साल में ये वन ऑफ द टॉप वेल्थ क्रिएटर रहा है। एज़ पर मोतीलाल ओसवाल की जो हर बार वेल्थ क्रिएशन स्टडी की जो बुकलेट निकलती है, उसमें हर बार विनाती ऑर्गेनिक्स का नाम आता है। वो टॉप वेल्थ क्रिएटर रहा है केमिकल सेक्टर में। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, इसके बिजनेस को समझेंगे और हम ये जानेंगे क्या अब और भी हीट बाकी है, क्या और रैली देखने को मिल सकती है, क्या कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं और क्या 2021 में अब आने वाले समय में स्टॉक में क्या तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों की बात करेंगे और एंड में हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहाँ पे सभी तरह की स्टॉक मार्केट न्यूज़ ऑटोमेटेड बेसिस पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारे चैनल पे आ जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप यहाँ पे हमारे लिंक इन डिस्क्रिप्शन थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, ये स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है और ये दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है। देखिए, बाकी सभी केमिकल कंपनीज यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, बट ये बनाती है आईबीबी और एक यहाँ बनाती है एटीबीएस। और उसमें एक अच्छी बात ये है एटीबीएस और इनके अंदर कि ये उसकी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर ये ओनली मैन्युफैक्चरर है। तो ये इसका की बिजनेस है और ये इसकी मोनोपोली है। वहीं पर अगर आप देखोगे इनकी जो वैल्यू क्रिएशन की अगर हम बात करें, लास्ट 10 ईयर्स में इन्होंने 41 टाइम्स वेल्थ क्रिएट करी है। जैसे कि अगर अपन देखेंगे, मैंने गलती से बोल दिया था 22 टाइम्स, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 12% CAGR रेवेन्यू ग्रोथ है और वहीं पे नेट प्रॉफिट के अंदर 18% ग्रोथ है। 65% इनके पास मार्केट शेयर है आईबीबी और एटीबीएस। ये दो तरह के केमिकल्स हैं जिनके बारे में अपन थोड़ा बाद में समझेंगे। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है, 25,000 टन की इनकी ओवरऑल आईबीबी की कैपेसिटी और 40,000 टन की एटीबीएस की कैपेसिटी है। और यहाँ पे अगर अपन देखें, इंडिया के अंदर ये लोग HPM, TBE और बुटाइल फिनॉइल भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनके दो प्लांट है, महाड और लोटे, जो कि अगर आप देखोगे दोनों ही रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और दोनों ही महाराष्ट्र में आते हैं, एक रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में और रायगढ़ में है। वहीं पे कंपनी को यहाँ पे चलाने वाली अभी जो है वो विनाती सरफ है और इससे पहले यहाँ पे एक और जो इनके फादर हैं वो चेयरमैन थे, वो भी अभी हैं बट अब वो एग्जीक्यूटिव रोल में नहीं है। और इनकी एक और बेटी है जो यहाँ पे एक और कंपनी चलाती है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं पे अगर अपन देखें, विनोद सरफ इस कंपनी के भी चेयरमैन है। यहाँ पे एक और कंपनी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो एक्सपेंशन चल रहा है वो ये है कि कंपनी यहाँ पे एक वीरल एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्रमोटर कंपनी है, उसके साथ इसको मर्जर कर दिया जाएगा, मतलब उस कंपनी को इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। वो कंपनी क्या बनाती है? वो कंपनी यहाँ पे एंटीटॉक्सिडेंट बनाती है और वहीं पे एओ जो है वो कंपनी एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है और उसमें बुटाइल फिनॉइल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो है ना, रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ होता है और बुटाइल फिनॉइल यहाँ पे विनाती ऑर्गेनिक्स बनाती है। तो ये फुल्ली इंटीग्रेटेड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा और ऐसा करने वाली ये विनाती ऑर्गेनिक्स पहली कंपनी होगी। और उसी के बाद कंपनी का बहुत सारा बिजनेस यहाँ पे एक्सपोर्ट से भी आता है, जिसकी अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है अपन उसकी भी बात करते हैं। तो लगभग अगर आप देखोगे कंपनी का 65% बिजनेस जो होता है वो एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 65 कस्टमर इनके साथ पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये है ना की मोट है। और यहाँ पे एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बताता है। और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे, कंपनी का जो अभी 20% रेवेन्यू है वो ऐसे प्रोडक्ट से आता है जो पिछले 5 साल में बनाए गए, मतलब कंपनी का R&D इतना स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे फिनेंशियल कैपिटल अगर आप देखोगे 21% का ROE है और इनके जो प्रोडक्ट्स है ना उनकी 99+ की प्योरिटी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के पास टोटल 20 प्रोडक्ट्स है और ये कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर ओनली मैन्युफैक्चरर है। इंडिया के अंदर तो अगर आप देखोगे बहुत सारे चीज़ों में ये ओनली मैन्युफैक्चरर है। और ये एक और जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे जो इनका जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पे बहुत नाई के सेगमेंट है, मतलब वो बहुत ही यूनिक है, हर कोई बनाता भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका जो पैट मार्जिन रहा है 39% रहा है, जो कि अगर आप देखोगे 26% था पिछले FY15 में अगर अपन बात करें, और 27% यहाँ पे अभी पैट मार्जिन रहा है, जो कि 2015 के मार्जिन से यहाँ पे 15% है। और कंपनी ने पिछले 5 साल में 10 प्रोडक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं और 60% रेवेन्यू की बात जो मैंने आपको बताई थी वो है। फिर ये है बेसिकली कंपनी के ओवरऑल यहाँ पे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो। ये स्पेशलिटी मोनोमर्स एरोमेटिक्स बनाती है, जिसमें से अगर अपन देखिए जो मैं बात कर रहा था IBB, बुटाइल बेंजीन
और उसके बाद ATBS, जिसको यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा नाम कहा जाता है, बट अपन ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानेंगे। यहाँ पे इन कंपनी की एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो ये आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन से लेके पर्सनल केयर, एडेसिव्स और वाटर ट्रीटमेंट में ये सारे काम आते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में अगर आप जानोगे तो यहाँ पे इंडिया में आयन एक्सचेंज करके एक कंपनी है जो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड केमिकल्स बनाती है। फिर यहाँ पे जो स्पेशल एरोमेटिक्स वाले जो केमिकल्स है, उसकी फार्मास्यूटिकल, स्पेशल सॉल्वेंट, कैटलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम वाली इंडस्ट्री जैसे एसएच केलकर वगैरह में काम आती है। फिर ब्यूटाइल फिनॉइल है जिसकी यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह, एंटीडॉक्सेंट्स, एग्रोकेमिकल्स में काम आता है। उसके बाद इनके अदर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है जैसे कि IB आइसोब्यूटाइलिन और यहाँ पे HTMBE, जिसकी भी यहाँ पे बहुत वेराइड यहाँ पे इंडस्ट्री है। टायर वाले से लेके पाइप वाले तक सभी यहाँ पे ओवरऑल कवर होते हैं। और कुछ इनके यहाँ पे डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स हैं जो भी यहाँ पे काम आते हैं जैसे कि इमल्शंस, कंस्ट्रक्शन, एग्रोकेमिकल्स, ऑयल ड्रिलिंग, पर्सनल केयर, पेपर, माइनिंग। तो सभी केमिकल कंपनीज के जैसे इसका भी यहाँ पे जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा वेराइड है। बट यहाँ पे मेरे को एक बात अच्छी लगती है कि कंपनी के पास 20 ही प्रोडक्ट है और उन 20 प्रोडक्ट से कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू करती है। और कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के अंदर इनके पास लीडरशिप है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ओवरऑल इनका रेवेन्यू है, बेटा है और ये पैट है। यहाँ पे एक जो चीज़ यहाँ पे सभी केमिकल कंपनी से थोड़ी अलग है, जैसे कि अगर अपन बात करें दीपक नाइट्राइट से, तो यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है ना, ये 2019 से इनका रेवेन्यू यहाँ पे गिरता जा रहा है। 2020 में भी गिरा था और 2021 में इसलिए गिरा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो ये एक इम्पैक्टफुल यहाँ पे जो चीज़ है, जो थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है। और एक और जो यहाँ पे चीज़ है जो सबसे अलग बनाती है कि इनका ROC और ROE का अगर आप देखोगे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम होता आया है। तो ये थोड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स प्राइस्ड हो गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे प्राइस्ड हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे दीपक नाइट्राइट का शेयर जितना 1-2 साल के अंदर भागा है, उतना विनाती ऑर्गेनिक्स का शेयर नहीं भागा है। या फिर अपन नवीन फ्लोरोसिन से बात कंपेयर करें, या फिर बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस से अपन कंपेयर करें, तो इतना रैली इसमें नहीं देखने को मिला है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कंपनी में प्राइस्ड होती जा रही है। और यहाँ पे इनके पास जो एक्सपेंशन करने को है वो बहुत ही सिंपल, ये लोग है ना ज़्यादा एक्सपेंशन वगैरह भी नहीं करते हैं, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली कंपनी का चिट्टा बिट्टा था जो मेरे को आपको बताना था। इनकी जो लोकेशंस वगैरह थी वो भी मैंने आपको बता दी है। फिर यहाँ पे अपन थोड़े बहुत बैलेंस शीट वगैरह को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट देखो एक कंपनी की, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक तो डेट फ्री कंपनी है जैसे बाकी सभी केमिकल कंपनीज होती है। नेटवर्थ के अंदर काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएट हुई है। लगभग इसकी जो नेटवर्क है 1534 करोड़ की है। ओवरऑल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर यहाँ पे कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं देखी है, बट यहाँ पे कंपनी लगातार अपने उसमें है ना बहुत, एक तो एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत सिंपल सोबर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है। वहीं पे अगर आप चार्ट देखते हो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि 2019 से इनके थोड़े बहुत चीज़ें इंपैक्ट हुई है जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही है और इसीलिए स्टॉक यहाँ पे थोड़ा धीरे रैली कर रहा है। बट कंपनी के यहाँ पे पास जो मोनोपोली है ना, वो यहाँ पे ऐसी खतरनाक मोनोपोली किसी भी और कंपनी के पास नहीं है। वहीं पे कैश फ्लोज फ्रॉम अगर अपन देखते हैं ऑपरेशंस, तो पिछली बार से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है। 219 करोड़ ही यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया कंपनी ने। इन्वेस्टिंग से यहाँ पे कंपनी ने वापस 200 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट किया है। फाइनेंसिंग से कंपनी ने कुछ 3 करोड़ का लोन उठाया है। तो वो यहाँ पे चीज़ें हैं। पीयर कंपैरिजन्स में अगर आप देखते हो तो 77 रुपीज़ के पी के साथ इसका यहाँ पे अगर आप ईवी टू एबिटा रेशो देखते हो तो 55 का है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है। पीजी रेशो इसका 5 है। अगर 1 से कम होता है तो अच्छी बात है, 1 से ज़्यादा होता है तो बुरी बात है। मतलब कंपनी के अंदर प्राइस तेज़ी से बढ़ रही है, अर्निंग तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये होता है। प्राइस टू बुक रेशो इसका 13 आ जाता है। ओपीएम और एनपीएम की अगर हम बात करें तो 35% का ओपीएम रहा है लास्ट क्वार्टर का, और एनपीएम की बात करें तो 25% का रहा है। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पे जो पी के मामले में एक ही कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो कि इनसे आगे है। बाकी अगर आप देखोगे दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सभी इससे कम पे ट्रेड होती है। यहाँ पे टाटा केमिकल्स थोड़ा यहाँ पे इनसे ज़्यादा पे ट्रेड होता है, बट ईवी टू ईबिटा यहाँ पे 77 किसी का भी नहीं है। प्राइस टू बुक रेशो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 13 के प्राइस टू बुक रेशो से ज़्यादा तो केवल दो कंपनीज है, अल्काइल अमाइंस एक तो ट्रेड होती है और उसके बाद यहाँ पे अपनी एक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है। बट अल्काइल अमाइंस और पिडिलाइट बहुत अलग है। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि किसी भी केमिकल कंपनी को आपको एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए जब तक वो एकदम सेम बिजनेस में ना हो। ये वाला काम कोई नहीं करता है। पहली बात तो ये, इस तरह के केमिकल्स कोई नहीं बनाता है। मैंने जैसे कि बताया ये ओनली मैन्युफैक्चरर है। अभी तक अपन ने जितनी भी केमिकल कंपनीज यहाँ पे कवर करी है, नवीन फ्लोरोसिन हो चाहे दीपक नाइट्राइट, अल्काइल अमाइंस वगैरह, तो सभी में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर इंडिया में है या कोई ना कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरर है, बट यहाँ पे वो नहीं है। तो ये कुछ एंट्री बैरियर्स हैं जो कंपनी ने ऐसे क्रिएट किए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है। हर कोई
यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट बना नहीं सकता और वो मार्केट शेयर कैप्चर करने में बहुत टाइम लगता है। अपन ने जैसे देखा था दीपक फिनोलेक्स की जब स्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो इंडिया में कोई नहीं बना रहा था, और आज भी यहाँ पे फिनॉल यहाँ पे बहुत कम कंपनीज बना रही है, बट 100% यहाँ पे मोनोपोली नहीं है। तो इंडिया के अंदर तो इनकी 100% मोनोपोली है, थोड़ा बहुत इंपोर्ट होता है और जिसके कारण यहाँ पे इनका ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे इस शेयर में क्या करना चाहिए, तो अपन थोड़ा बहुत टेक्निकल चार्ट्स पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो विनाती ऑर्गेनिक्स का चार्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें जब भी मूवमेंट आता है ना, एक साथ आता है। अगर अपन ने ऐसा पहला मूवमेंट इधर देखा था, फिर यहाँ पे छोटा मोटा मूवमेंट बनता है, फिर एक वापस इधर से हाइक देखा और फिर एकदम से इधर देखा। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मूवमेंट आता है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बनती है, अच्छी खासी पहले वॉल्यूम्स बनती है और उसके बाद ये है ना एकदम से भागता है, बिना किसी न्यूज़, बिना किसी यहाँ पे चीज़ के, केवल और टेक्निकल्स पे चलता है। प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखने को मिलता है हर बार। जितने भी जंप्स देखने को मिले, प्योरली यहाँ पे वॉल्यूम एक्शंस देखने को मिला है। कभी कभी स्टॉक यहाँ पे कुछ न्यूज़ के कारण इम्पैक्ट होता है, बाकी इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना चाहिए, अगर अपन एक महीने का चार्ट देखें, वापस विनाती ऑर्गेनिक्स अभी लगभग यहाँ पे 2080 2100 रुपये तक गया था, यहाँ पे वापस ये वॉल्यूम्स कम हो गई हैं, तो अपने लिए मोमेंटम के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक लेवल्स क्या है, सपोर्ट यहाँ पे क्या है, तो सपोर्ट यहाँ पे एक 1840 का एक सपोर्ट है, और उसके बाद एक और जो यहाँ पे सपोर्ट बनता दिख रहा है, वो यहाँ पे 2000 के लेवल्स का दिख रहा है, जो कि अभी करंट भाव है। अगर 2000 के लेवल पे नीचे आता है तो एक 1927 रुपये तक यहाँ पे एक बार अपने को देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे ये जो ऐसी कंपनी है, इसको आपको लॉन्ग टर्म बेट के लिए रखना चाहिए। और अभी अगर आप लेते हो तो आप मान के चलो कि 1-2 महीने तक है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड करेगा। हर बार इसका रहा है कि ये 6-6 महीने, 1-1 महीने तक है ना, ये बहुत सिंपल ट्रेड करता है, बट जब भी मूवमेंट देता है ना तो एक साथ देता है। 2 महीने तक यहाँ पर टिका रहा और एकदम से मूवमेंट दे दिया। और मैं आपको एक और बात बोलता हूँ कि इसने जितनी कम वेल्थ क्रिएट करी है, अभी अगर अपन देखें पिछले 1 साल में अगर अपन बात करें, तो ये कम चला है। दो इसकी वैल्यूएशंस भी आई है, बट यहाँ पे मेरा जो टारगेट रहता है, एक बार के लिए मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो अपन Q2 तक यहाँ पे इसको 25 रुपये तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आने वाले 1 साल के अंदर इसका भाव 3000 रुपये हो जाएगा। कंपनी की यहाँ पे जो प्रोडक्ट है और मोनोपोली जो है, ये मेरे फेवरेट चीज़ है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे एक और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया, वो ये है कि यहाँ पे प्रमोटर स्टेक कितना है। तो प्रमोटर स्टेक यहाँ पे अगर आप देखोगे 74% है, और यहाँ पे एक जो चीज़ इंपैक्ट करती है प्राइस को, इतना ज़्यादा स्टेक होता है ना, तो बाजार में शेयर बहुत कम रहते हैं। जनरली अपन ने देखा है अडानी ग्रीन या फिर रुचि सोया या फिर अल्काइल अमाइंस वगैरह में, कि जहाँ पे प्रमोटर स्टेक हाई होता है वहाँ पे शेयर्स मार्केट में कम होते हैं। जैसे अगर अपन देखेंगे तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज आने से ऑक्सीजन की प्राइस बढ़ गई थी, वैसे ही जब बाजार में किसी कंपनी के शेयर कम होते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेट होता है। ठीक है, तो ऐसे अपन ने बहुत सारे इवेंट्स देखे जिनके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस पर आप बेट कर सकते हो। और मैं तो आपको अभी भी बोलता हूँ, जो भी बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज है, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरोसिन, अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, विनाती ऑर्गेनिक्स, अपना अतुल लिमिटेड हो गया, इन सभी कंपनीज को आप ले लो, है ना। हर स्टैगर्ड बाइंग करो, हर बार मैं बोलता हूँ स्टैगर्ड बाइंग करो। आज 2000 का भाव है, 2000 पे भी खरीदो, कल 1900 होता है तो 1900 पे भी खरीदो, 1950 आता है तो भी खरीदो, 2050 पे भी खरीदो। ऐसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो, और सारी क्वांटिटी एक साथ ना खरीदोगे ना तो नहीं खरीदोगे ना, तो इससे क्या होगा ना, आपका रिस्क, आपके पास आपका कैपिटल रहेगा। जब भी स्टॉक कम होता है तो आप खरीद सकते हो, बढ़ जाए तो खरीद लो, कोई बात नहीं। पुराना जो गेन है वो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा, ताकि अगर वो बढ़ने के बाद भी नीचे आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और मैं ये स्टॉक्स इसलिए बता रहा हूँ, केमिकल कंपनी का यहाँ पे आउटलुक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चाइना से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता था, जो अब बहुत हद तक अपन ने ख़त्म किया है। पहले एनवायरनमेंट का यहाँ पे इश्यूज़ हुए थे 2018-19 में, और अभी यहाँ पे पेंडेमिक के कारण, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के कारण ये सारी केमिकल कंपनीज भाग रही है, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने वाली है, और इनके मार्केट यहाँ से डबल हो जाएंगे। हर कंपनी, केमिकल कंपनी जो बड़ी बड़ी है, वो हर तरह का एक तो एक्सपेंशन कर रही है और प्रोडक्ट में इनोवेशन कर रही है। तो ये कुछ कंपनीज है जो 5 साल के लिए अपने को बैट करनी चाहिए। इन कंपनीज को तभी एग्जिट करो, या तो आपको इमरजेंसी हो या फिर कंपनी में इमरजेंसी आ जाए। इमरजेंसी कंपनी में कैसे आ सकती है कि यार भैया कोई फ्रॉड हो गया, या फिर कोई है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो गया, प्रमोटर ने कुछ इधर उधर कर दिया, पैसा इधर उधर चोरी हो गया, ये सारी जो इवेंट होते हैं ना, ये होते हैं। इस तरह का एक इवेंट हुआ था विनाती ऑर्गेनिक्स के अंदर, वो एक फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं था, बट उसमें यहाँ पे क्या हुआ
2019 में विनोद सरफ ने रिजाइन किया था बिकॉज उनकी एज ज़्यादा हो गई थी, दैट इज़ अ प्लान्ड सक्सेशन, और उनकी बेटी ने ले लिया था। अब उस टाइम से क्या हुआ है, 2019 और 20 और 21 अपन ने 3 यहाँ पे ऐसे साल देख लिए, मतलब 2 साल लगभग उन्होंने काम किया है और 2 साल तक थोड़ी यहाँ पे परफॉर्मेंस खराब रही है। तो ये एक टेल इवेंट था, बट यहाँ पे उस टाइम तो उसका कोई प्राइस का इंपैक्ट नहीं आया था और वहाँ से तो कंपनी ने प्राइस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ ही है। और ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो लगभग 6 महीने में भी अगर आप देखते हो तो ये 1200-1100 रुपये से 2000 रुपये आया है। सभी कंपनीज की तरह ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है और ये बहुत ही हिडन जेम है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छा है, मार्केट लीडर है और मोनोपोली बिजनेस है और सिंपल सा है, इनके 2 प्लांट है जो इसको बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये था हमारा एक पूरा फुल प्रूफ एनालिसिस विनाती ऑर्गेनिक्स पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए समी केमिकल के जो इन्वेस्टर्स हैं, और यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो, बट आप बस चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए, बाकी एकदम फ्री सेवा है। और आप हमें टेलीग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं सभी न्यूज़ के लिए, और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ 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 आप बढ़िया बढ़िया कंपनीज़ में ही पैसा लगाओ, छोटी मोटी कंपनीज़ में पैसा मत लगाओ। अगर आप मार्केट में नए हो तो ज़्यादा मल्टी बैगर ढूंढने की कोशिश मत करो। हर बार मेरी राय रहती है बढ़िया बढ़िया कंपनीज लो, निफ्टी की जो 50 कंपनियां उनमें भी अगर आप पैसा लगाओगे, आप 1-2 लाख रुपए जो भी लगाओगे, आपको लगभग साल का 20 से 30% का यहाँ पे रिटर्न आएगा। कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। थैंक यू।